गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग भी फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में। जल्दी से जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? जल्दी से आप फटाफट कमेंट कर दो जी, है ना। आज का जो आपका सेशन जो है, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म वाले सेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आप सब लोगों के लिए पिक किए हैं। इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से एक बार ट्राई कर लेते हो तो फिर आपका CSIR नेट के एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना है जी, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के। हाँ जी, जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाओ, अपने दोस्तों को भी बुला लो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वीरबब्बू नित्तुपल्ली भी आ गए हैं जी, गुड इवनिंग। मानवी, नेहा, विजय, शिव, सब लोगों गुड इवनिंग। MH हाय। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सर जैम 23 के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रखे हैं क्या अगस्त में? यस, 1 2 3 जी चल रही हुआ है। आपका ऑफलाइन बैच अभी अगस्त में आया था, आप सब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। बैच आपका अगस्त में आया था, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस आपके आए हुए हैं जी, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहना है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस जो हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी, एक एक करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि आपके सामने कंपाउंड गिवन है। कह रहा है इस कंपाउंड के ऊपर अगर मैं R मतलब NR3 डालता हूं, एक अमीन डालता हूं, तो उसके बाद में क्या प्रोडक्ट बनेगा। और उसके ऊपर अगर बर्थ रिएजेंट अगर डाल दिया जाए तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप लोग भी जवाब देंगे और मैं भी यहां पे आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। सब लोग पहले आप लोग सोचिए, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सुजाता जी, गुड इवनिंग, ठीक है, सोचिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। टर्सरी अमीन जो आपको गिवन है दोस्तों, क्या ये एक बेस होता है? आंसर होगा यस। अगर बेस है तो OAC क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी और यहां से OAC जो है ना आपका रिलीज हो जाएगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है दोस्तों आपको यहां पे जनरेट होती हुई दिखाई देगी। वैशाली, बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, वैशाली, नितिपल्ली, मानवी, शिव का जवाब ए है, बहुत सारे लोग शिवम, विजय, सुजाता, MH और गुप्ता जी भी बता रहे हैं जी, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा, यहां से जैसे ही एलिमिनेशन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से। 5 मेंबर रिंग थी, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा आगे खिसका, यहां पे आपके दो दो मैथिल थे, इस वाली पोजीशन से रिलीज हो रहा है तो इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। आपके पास में दोस्तों जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या है, आपकी एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन जनरेट हुई है। इस कॉन्जुगेटेड एल्कीन के ऊपर जब हम लोग क्या डालेंगे, बर्च रिएजेंट डालेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो फिर यहां पे क्या होगा, आयन पेयर का यहां पे आपका जनरेशन होगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, तो आपका अनायन रेडिकल जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद में आपको 1,4 रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब आप 1,4 रिडक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव डबल बॉन्ड
और यहाँ पे आप रेडिकल जनरेट कर सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे आगे फर्दर रिडक्शन करवाओगे, मतलब अमोनिया का प्रोटॉन अगर पकड़ाते हो आप लोग, तो यहां से ये कैसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप के कंपाउंड में। यहां पे डबल बॉन्ड, इस वाली पोजीशन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका यहां पे बनने वाला है वो बी जवाब बिल्कुल सही जाएगा। जितने भी लोगों ने बी जवाब दिया था वो सारे के सारे लोग सही थे, सारे के सारे लोग क्या थे, सही थे जी। ठीक है, यस बी आएगा। विजय, सेव, एमएच, गुप्ता जी सब लोग सही थे जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया जी ये चीज देख के, है ना, बहुत सही जवाब था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड के ऊपर क्या डाल रहा है, एलडीए डाल रहा है ना, एलडीए टाइप का मतलब एक बेस डाल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। कह रहा है अगर इस स्ट्रॉन्ग बेस के की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, है ना, स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है अच्छे से, सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि पेपर के लेवल के होंगे, पेपर में आने वाले होंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इनको अगर एक बार देख लेते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर में बेहतरीन मतलब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हेलो जी विकास जी, हेलो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, इपॉक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड सिस्टम होता है, और आपके सामने जो कंपाउंड गिवन है ये आपका क्या है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का काम तो करेगा नहीं, वो किसको पकड़ेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा। अगर वो प्रोटॉन को पकड़ेगा तो इस वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे खिसकेगी, और जो आपका स्ट्रेन्ड सिस्टम जो है ना ये आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेन्ड सिस्टम ब्रेक होगा तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस टाइप से। यहां पे आपका PPH3 पॉजिटिव था, यहां पे आपका मेथिल ग्रुप था, यहां पे आपका O नेगेटिव जनरेट होगा, यहां पे आपका मिथाइल था, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, और इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। जरा चेक कीजिएगा, आप लोगों ने जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर विटिक का रिएजेंट डाला होगा तो वहां पे एक सेंटर के ऊपर O नेगेटिव बनता है और दूसरे सेंटर के ऊपर PPH3 पॉजिटिव होता है। तो यहां से जैसे विटिक रिएक्शन होती है क्या, वैसे ही यहां पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग बनेगी पहले, है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे खिसकेगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां से ऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग जो है दोस्तों वो आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, मिथाइल आएगा, है ना, फिर आपका सिंगल बॉन्ड था, मिथाइल था, फिर आगे कौन था आपका, डबल बॉन्ड था, और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपके 2 मिथाइल ग्रुप थे। तो यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ना दोस्तों, तो वो वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, आपका सी वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट चला जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी ने पूछा है MH कैम कह रहे हैं कि PPH3 के पास वाले से क्यों नहीं निकला। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, PPH3 वाले के पास से निकल सकता था, लेकिन अगर आप यहां से प्रोटॉन निकालते ना तो उसके बाद में आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती ऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग की। तो यहां पे रिजल्ट जो है उसको देखते हुए यहां पे मैकेनिज्म एक्सप्लेन की गई है। अगर आप इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन निकालते हो ना तभी बगल वाले सेंटर के ऊपर O नेगेटिव आएगा। अगर आपने यहां से प्रोटॉन निकाल दिया तो फिर O नेगेटिव इस वाली पोजीशन पे बन जाएगा, वहां से आपका जिस टाइप से विटिक की रिएक्शन होती है ना वैसा आंसर आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहेंगे और क्वेश्चंस बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से अच्छे से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है विजय, है ना, फिलहाल आंसर लेके आना इंपॉर्टेंट है। सर लेफ्ट साइड से हिंड्रेंस भी कम है तो इधर से क्यों नहीं हुआ। दीक्षा धीमान जी, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शनें होती हैं तो मोस्टली हिंडर्ड पोजीशन से ही निकलते हैं। आपको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सेटजर प्रोडक्ट जनरली आपको मेजर देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑल क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हुए मैकेनिज्म को ड्रॉ करना होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं जी। फटाफट स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से बताएंगे, बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। जल्दी, फास्ट। डी, विजय ने डी बता दिया है जी, बहुत बढ़िया विजय। बाकी बचे हुए विजय डी। ए, कंचन डी बता रही है, गुप्ता जी ए बता रहे हैं, नितिपल्ली ए बता रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ डी कह रहा, ओके जी। बोर्ड पे देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड है, इसमें 3 मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेन्ड है, हीट किया गया है ना। तो ध्यान से देखिएगा कैसे ये मैकेनिज्म आपकी चलेगी, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़े, इपॉक्साइड जो है आपका स्ट्रेन्ड कंपाउंड है तो ये खुल जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए 5 मेंबर रिंग थी, इस वाली पोजीशन के ऊपर आपका O नेगेटिव था, फिर से आपका यहाँ पे मिथाइल था, है ना, इथाइल टाइप का ग्रुप था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस वाली पोजीशन पे नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव आएगा, और इसके साथ में 3 मेंबर्ड रिंग मतलब एजरिडीन टाइप की यूनिट जुड़ी हुई थी, ठीक है, ये बन जाएगा। यस, हाँ, फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब जरा ध्यान दे दीजिएगा, अगर ये वाला प्रोडक्ट बन गया है ना, तो अब यहां पे क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये यहां से आगे बढ़ेगा, ये बॉन्ड जो है ना यहां से फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होती है ये आपकी, है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो यहां से आपको रिजल्टेंट एलिमिनेशन जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O था, यहां पे आपका कुछ इस टाइप से था कंपाउंड, इस वाली पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और मेथिल जो है आपका एज इट इज रहेगा। इसके अलावा साथ में बाहर कौन निकल जाएगा, N नेगेटिव डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और आपकी 3 मेंबर्ड रिंग जो थी वो यहां से फॉर्म हो जाएगी, मतलब एज इट इज रहेगी, तो यहां पे वो वाला बाहर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड आपसे पूछा गया था, आप इनमें से चेक कर लो कौन सा वाला है। बीच में आपके 1 2 3 3 CH2 यूनिट्स आ रहे हैं, तो CHO से अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 CH2 यूनिट आ रहे हैं, इट मींस डी वाला ऑप्शन जो है ना आपका यहां पे क्या हो जाएगा जी, करेक्ट जवाब चला जाएगा। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, कितने लोगों ने डी बताया था, विष्णु का जवाब सही था, शिवम सिंह का जवाब सही था जी, मानवी का जवाब सही था, और SY का जवाब सही था। गजब का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा जवाब भी दिया है। सब लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, फिर से मजेदार क्वेश्चन है। एनजीपी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। फटाफट ट्राई करेंगे, देखेंगे। यस, डी आएगा जी, करेक्ट जवाब जो है आपका डी हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाला जवाब जो है आपका सही जाने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं, कितने लोगों ने एनजीपी जो है वो अच्छे से पढ़ रखी है। कमेंट करते चलेंगे जी। रौनक एक जवाब दे रही है, विष्णु बी बता रहा है, ओके। वीरू बाबू नित्युपल्ली जी बी बता रहे हैं, दीक्षा जी 2 बता रही है, सेकंड बता रही है मींस, ओके। सब लोग कमेंट करें थोड़ा सा। अब्दुल जी ये बता रहे हैं, नित्यपल्ली जी कंफर्म कह रहे हैं, उदय डी बता रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा,
इस टाइप का जब भी आपके पास में क्वेश्चन रहता है ना, तो इन क्वेश्चनों में पूछता है रेट ऑफ सोलोलिसिस, मींस SN1 रिएक्शन की यहां पे बात कर रहा है। तो देखो, जिस तरफ आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला जो है आपका, ये जो जिस तरफ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये 3 मेंबर रिंग जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ वाले को क्या बोलते हैं, एंडो बोलते हैं। और जिस तरफ रिंग लगी हुई है ना, उसे अपोजिट साइड में लिविंग ग्रुप है, तो ये एंटी एंडो कहलाएगा। ठीक है, इसमें यहां पे क्या होगा, जैसे ये वाला लिविंग ग्रुप जो है ना वो अपोजिट है ना, इससे तो अपोजिट ही है, तो यहां पे क्या कहलाएगा, जो आपका लिविंग ग्रुप है वो तो एंटी लगा हुआ है रिंग के, मतलब सेम साइड नहीं है, लेकिन यहां पे रिंग जो है वो एंडो लगी हुई है, एंडो एंटी कहलाता है। यहां पे रिंग कैसी है आपकी, डाउनवर्ड है ना, अगर रिंग यहां पे डाउनवर्ड होगी तो ये तो एक्सो हो जाएगी, और जिधर रिंग लगी हुई है ना उसी साइड आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फिर आपका सिन कहलाएगा। इस टाइप से आपका एंडो एक्सो सिन और एंटी जो आपके कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो आपके पॉसिबल होते हैं। और जो 3 मेंबर्ड रिंग है ना, वो कमाल का क्या दिखाता है, आपका एनजीपी दिखाता है। तो यहां पे अगर बात करेंगे सिग्मा स्टार का जो अलाइनमेंट है ना, उस अलाइनमेंट के बेसिस पे हमें आंसर चेक करने पड़ेंगे। देखिए, इसका सिग्मा स्टार कुछ इस डायरेक्शन में पड़ा होगा यहां पे लिविंग ग्रुप के, तो यहां पे ये जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, आपकी ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ना, इसका जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, यहां पे बेंट बॉन्ड होता है, और ये बेंट बॉन्ड जस्ट इसके पीछे बैठा होता है, तो यहां से बेहतरीन एनजीपी जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले केस में बात करूंगा, तो इस वाले केस में यहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ इस टाइप से, ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, मतलब ठीक है, तो यहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये सिग्मा बॉन्ड जो होंगे, ये इसका सिग्मा स्टार होगा लिविंग ग्रुप का, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है इसके पैरेलल रहे होंगे। अगर ये सिग्मा बॉन्ड पैरेलल रहा होगा तो इसका सिग्मा स्टार इस टाइप से पड़ा होगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ जो आपका डोनेशन है ना, थोड़ा बहुत डोनेशन इस सिग्मा स्टार में होता है। जब इस वाले सिग्मा स्टार में डोनेशन होगा तो यहां से कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे डोनेशन होने लग जाता है। ठीक है, यहां पे डोनेशन होने लग जाएगा। लेकिन जब इस वाले कंपाउंड की बात करूंगा ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आउटर पेरिफेरी के ऊपर पड़ी हुई है, ऑर्बिटल्स इसके अंदर कैसे होते हैं, बेंट होते हैं। तो यहां पे जो सिग्मा स्टार जो होगा आपका, वो सिग्मा स्टार जो है ना, यहां पे जस्ट इसके मिडल में लाई करेगा, जिसकी वजह से यहां पे बैक डोनेशन आपको देखने को ही नहीं मिलता है। उल्टी रेट जो है ना नॉर्मल से भी कम हो जाती है। अगर आपके पास में सब्सटेंस केवल ये वाला होता ओबीएस, तो इससे भी इसकी रेट जो है ना, इसकी रेट ज्यादा हो जाती है इससे, क्योंकि यहां पे एनजीपी लग ही नहीं पाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, सबसे बेहतरीन ओवरलैपिंग ये वाली होगी, इसलिए ए जो है फर्स्ट वाला जो है ना, उसमें आपको हाईएस्ट रेट जो है आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे ये वाला, ये यहां डोनेट करेगा तो ये यहां पे डोनेट करेगा, फिर नंबर आता है 3 का, और सबसे कम रेट जो है आपको सेकंड वाले में देखने को मिलेंगी। तो आपका जो सही जवाब जाएगा ना, वो सही जवाब होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विदाउट एनजीपी जो है आपका, विदाउट एनजीपी के कंपैरिजन में भी आपकी इस वाले स्ट्रक्चर की एंडो एंटी की हमेशा रेट कम होती है। एंडो एंटी की रेट क्या होती है जी, आपकी कम होती है जी। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, है ना, आई कि नहीं आई बात समझ में? सब लोग जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला हल्का सिन आपका अगला है जी। सेकंड तो एक्सो नहीं बोलते क्या? हाँ, तो एक्सो ही है। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ये वर्ड गलत लिखा गया, एक्सो ही तो है, ऊपर की तरफ ही तो है, एक्सो एंडो। ठीक है, एक्सो एंटी, सॉरी, हाँ ये ऊपर की तरफ है ना, तो एक्सो होगा। हाँ यस, एक्सो होगा दीक्षा, हाँ सॉरी, है ना, एक्सो होगा, वो एक्सो है, एक्सो है, और यहां गलत कर दिया, एंडो, नीचे की तरफ एंडो, मतलब जिस तरफ 2 कार्बन होते हैं वो एंडो, और जिस तरफ 1 कार्बन का ब्रिज होता है उस तरफ एक्सो होता है। ठीक है, वो गलती से लिखा गया, इसको देख के आगे। ठीक है, एंडो एक्सो एंडो। स्लाइड चेंज कर लेना जी। ठीक है, एक्सो एंडो, हाँ दीक्षा बिल्कुल सही कह रहे हो, हो जाती है फीलिंग में कभी कभी, है ना,
फेल करते करते कभी कभी छोटी सी गलती हो जाती है, इतना तो माफ कर ही सकते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। नेक्स्ट फटाफट कमेंट करेंगे जी। नेक्स्ट देखो आसान सा है, सिंपल है। आपको देखो यहां पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ना, तो जैसे ही मैं MCPBA डालूंगा तो यहां पे नाइट्रोजन सेंटर का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। N के ऊपर O नेगेटिव पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या थे, 2 मिथाइल थे। यहां पे डैश के ऊपर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप था, वेज के ऊपर आपका मेथिल था। क्या पूछ रहा है आपसे, रेट के बारे मतलब प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन चाह रहा है, ठीक है। ओके ए बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ए जवाब दे दिया है। सिंपल है, यहाँ पे देखिए वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा और इस वाली पोजीशन पे भी वेज के ऊपर हाइड्रोजन होगा। जब मैं स्ट्रोंगली हीट करूंगा ना इस सब्सटेंस को, तो स्ट्रोंगली हीट की प्रेजेंस में आपको सिन एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। अब देखो एक तो आपके पास में ये वाला प्रोटॉन है, एक आपके पास ये वाला प्रोटॉन है। ये वाला प्रोटॉन जो है वो कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों मोर एसिडिक होगा बोलो, क्योंकि यहां पे इसके ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई लगाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो कैसी हो जाएगी, लेस एसिडिक हो जाएगा। इसलिए सिन पेरिप्लेनर में जब आपका सिन एलिमिनेशन होता है तो प्रोटॉन जितना ज्यादा एसिडिक होगा ना उतना ही फास्ट एलिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो मेजर प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलेगा। IPR वेज के ऊपर कौन था जी, मेथिल। ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मींस ए कितने लोगों ने बोला है जी, यहां पे अर्जुन ने बोला है, मानवी, उमेश, कंचन, विजय, विष्णु, सौम्याजीत, हाँ बिल्कुल जी कॉप एलिमिनेशन है जी, ठीक है। रौनक का जवाब सही था, केमिस्ट्री बाय तरुण बिल्कुल सही जवाब, गुप्ता जी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आया होगा, है ना। सेट जैब रूल नहीं लगेगा, नहीं जी सेट जैब रूल नहीं लगता है। हमेशा सिन पेरिप्लेनर में मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकाला जाता है, ना कि लेस एसिडिक को। इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग नहीं बनाएंगे। इस वाली पोजीशन पे पीएच कर लेना। जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे जी। सिन पेरिप्लेनर में हमेशा मोर एसिडिक प्रोटॉन निकाला जाता है। सर इंस्टेड ऑफ IPR एस्टर होता तो एस्टर की तरफ से निकलता, नो डाउट। जो प्रोटॉन एसिडिक होगा वहीं से तो निकलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में। फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है दोस्तों। फटाफट जो है आप सब लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे कि अगर रेट ऑफ सोलवोलाइसिस रिएक्शन की बात की जाए 50% एक्वस इथेनॉल में, तो कौन से वाली रेट जो है ज्यादा आएगी, ठीक है। जरा ध्यान देना, आपको हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ही तो बनाना पड़ेगा। तो यहां से Cl बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस वाली पोजीशन से Cl निकलेगा तो यहां पे भी पॉजिटिव बनेगा, यहां से Cl निकलेगा तो भी पॉजिटिव बनेगा। अब एक बात बताओ, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ए होगा क्या, सबका ए। क्या बात है, मजा ही आ गया जी, मतलब गजब ही कर दिया आज तो, बिल्कुल ही रौनक ला दी है ना। देखिएगा जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ना, फिनाइल के साथ में मिथाइल है ना, मोर स्टेबल है। SN1 रिएक्शन सोलवोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ज्यादा होंगी। इट मींस इसके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही। उसके बाद में फर्स्ट वाले में होगा, फिनाइल में रेजोनेंस है, यहाँ सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो फिर पहला आएगा। और लास्ट स्टेबल कौन से में बनेगा आपका, थर्ड वाले में। इसलिए रेट ऑफ सोलवोलाइसिस रिएक्शन जो है वो आपका पहले स्टेप में, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको करते हैं। जैम वालों के लिए भी एग्जाम बूस्टर प्रोग्राम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जैम के लिए अलग से आएगा जब जैम की तैयारी करेंगे, है ना, जब आपका पेपर होगा। उससे पहले अभी फिलहाल जो है हम लोग CSIR नेट और गेट के लिए देख रहे हैं। अगर जैम वाले पसंद करें, ऑर्गेनिक अगर अच्छी लगती है तो आप पढ़ जरूर सकते हैं, ठीक है, ओके। हाँ अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, सबको रिकमेंड कर देना, है ना जी।
मजेदार क्वेश्चन है जी। देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने एक सब्सटेंस दिया गया है, इसके ऊपर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ACOH डाला जा रहा है। कह रहा है कि जब मेरा X ग्रुप जो है ना, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया है, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, तो मेरा कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बड़ी जल्दी मॉर्निंग होती है जी, लोगों को तो रात में दिखता नहीं है, आपकी मॉर्निंग हो रही है। चलो फिर भी जब जगो तभी सवेरा, है ना सोनल जी। बताइए जी, कमेंट कीजिएगा। देखो Br2 दिया गया है, एल्काइन दी गई है ना, तो यहां से क्या होगा, Br2 जो है ना आपका एल्काइन ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा और Br बाहर जाएगा, ब्रोमोनियम आयन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आज तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है ये, है ना। तो यहां से क्या होगा, आपका CF3 आएगा। तो यहां पे कौन था आपका, जरा ध्यान देना, इस वाली पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड के बाद में यहां पे आपका कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ऐसे ब्रोमीन आएगा, और इस वाली पोजीशन पे भी आपका कौन आएगा जी, ब्रोमीन आ जाएगा, है ना। आप एडिशन करवा सकते हैं, 1 मिनट देना, ऐसे आप इसके ऊपर क्या बना लो, Br पॉजिटिव बना लो, ब्रोमोनियम आयन, है ना, एल्काइन ने अटैक किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ जी राधे राधे जी, अब जो Br नेगेटिव बाहर गया है ना, वो Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, और जैसे ही Br नेगेटिव अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो यहां से आपको कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एंटी वाला प्रोडक्ट जो है ना आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आपका CF3 था, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, इस वाली पोजीशन पे ब्रोमीन था, और इस वाली पोजीशन पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। सिंपल इस टाइप का प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन कम हो गया, हाँ एक कार्बन कम हो गया जी, हाँ जी 1 मिनट, एक कार्बन कम हो गया जी, हाँ CH2 कर लो, Br पॉजिटिव, यस, है ना, CH2 बीच में ये बन जाएगा। दूसरे केस में जब यहां पे जब आपका ग्रुप कैसा लगा होगा, OMe टाइप का, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी सब्सटेंस को मैं फिर से बनाता हूं, यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर फिर से बनाया, ये मेरे पास में रिंग था, इस वाली पोजीशन पे अगर मैंने OMe लगा लिया तो यहां पे मेरा CH2 था, जब यहां पे अटैक होंगे तो यहां पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहां पे Br पॉजिटिव बन जाएगा, ब्रोमोनियम आयन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा ना, तो ये यहां से क्या लगाएगा, NGP टाइप की फॉर्म लगाएगा। जैसे ही यहां पे NGP लगेगी तो ब्रोमीन आपका यहां से रिलीज होगा, है ना, और जैसे ही NGP लगेगी तो प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस टाइप का। यहां पे आपका डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, यहां से 3 मेंबर्ड रिंग जो है आपकी वो फॉर्म हो जाएगी, इस वाली पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमोनियम आयन जो है आपका ओपन हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पे फिर से साइक्लाइजेशन करना चाहोगे, जब आप फिर से साइक्लाइजेशन करोगे ना, तो ये Br नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा सेम स्टीरियो में, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चलेगी, ये रिंग फिर से क्या हो जाएगी आपकी, एरोमेटाइज हो जाएगी, और जब ये फिर से एरोमेटाइज होगी तो जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस लेके चलोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस के केस में यहां पे जो आपकी Br जो होंगे वो दोनों कैसे लगेंगे, सिस लगेंगे। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाला प्रोडक्ट जो है ना मेरा, ये डोमिनेट करेगा जब मेरा OMe ग्रुप जो है कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और जो मेरा बी वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये डोमिनेट करेगा जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में आपकी NGP नहीं लग पाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में दोस्तों आपकी NGP नहीं लग पाएगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? फटाफट सब लोग एक बार कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट बता दीजिए जल्दी से, है ना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है ना, बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब भी करवाना है, फटाफट कमेंट कीजिए। आया, देखो बेहतरीन क्वेश्चन था NGP का, जिसने अगर पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा तो उससे क्वेश्चन होगा नहीं, वो इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आएगा।
हाँ दिव्यांश, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। अगला क्वेश्चन फटाफट कमेंट करेंगे जी। अगला क्वेश्चन फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग यहां पे इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया जी, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है। सिंपली इस कंपाउंड को हीट किया गया है और हीट से क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है। जल्दी फटाफट ट्राई करेंगे। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, तब तक जल्दी बताएंगे जी। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। फटाफट कमेंट करो। डी, डी कह रहे हैं जी बहुत सारे लोग। ठीक है, डी के साथ जा रहे हो पक्का। लेट्स सी, यस फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, यस फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। देखो एक बात बताओ, यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है? आप सब लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा कि ओटीएस जो है ना वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर ओटीएस अगर लिविंग ग्रुप है तो यहां पे दो आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का सिग्मा स्टार जो है वो कुछ इस टाइप से पड़ा होगा। अगर सिग्मा स्टार कुछ इस टाइप से रहा होगा तो यहां पे इसके जो लोन पेयर होंगे ना, ये इसके पैरेलल रहा होगा। ये वाला लोन पेयर जो है इस सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देगा। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इस वाले सिग्मा स्टार के पैरेलल होगी। आप लोगों ने ग्रुप फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, तो ये ग्रुप फ्रेगमेंटेशन के ऊपर रिजेंबल करता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और जो ओटीएस है ना, ये ओटीएस बाहर निकल जाएगा। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, कुछ इस टाइप से। ये बना लीजिए कुछ इस टाइप से। ये रहा, यहां पे आपका ऑक्सीजन था, यहां पे आपका साइक्लिक रिंग था। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे गई होगी तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, मिथाइल आएगा। इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे आपका ऑक्सीजन था और यहां पे आपका डैश के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहां पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन था। ठीक है, ओटीएस बाहर निकलेगा। इट मींस जरा ध्यान से देखेंगे, एक बात बताओ, यहां पे डबल बॉन्ड की स्टीरियो कैसी आई है, ई आई है। 1 और 1 कैसे अपोजिट है, यहां पे स्टीरियो ई होगी। तो यहां पे चेक करो स्टीरियो ई किस में आ रही है, एक तो इस वाले में आ रही है, एक स्टीरियो जो है आपकी ई यहां पे भी आ रही है, देखो अपोजिट है, यहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है। इसके अलावा यहां पे स्टीरियो जेड है क्योंकि दोनों 1 1 सेम साइड है, और यहां पे भी स्टीरियो जेड है, दोनों सेम साइड है। इसका मतलब बी के साथ में बी और डी जो है वो तो आपके करेक्ट जवाब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, ध्यान देखिएगा। अब ये सब्सटेंस बन चुका होगा ना, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं पाएगा, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाएगा तो यहां से आपको डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। जब यहां से आप डी कार्बोक्सिलेट करोगे ना इसको, तो यहां से आपका ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। अब आप डबल बॉन्ड को चेक कर लो, एक कार्बन छोड़ के अगले वाले कार्बन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पे आपका कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। ये देखिए ये रहा। अब एक बात बताओ, डबल बॉन्ड जो है वो किसकी तरफ लगा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ लगा हुआ है। यहां पे भी स्टीरियो आपकी कैसी है, ई है, और इस वाली पोजीशन पे भी स्टीरियो कैसी है, आपकी ई है। ठीक है, तो यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं ना, नंबरिंग से देखना पड़ेगा इसको। आइए 1 2 3 4 5 6 इसमें चेक करते हैं। यहां पे जैसे ही खुलेगा तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड जो है आपका 5th पोजीशन पे पड़ रहा है। यहां पे कौन सी भी पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 वाला नहीं हो सकता है, कौन सा होगा, 5 वाला होगा। 1 2 3 4 5 इट मींस ए वाला जवाब जो है आपका वो क्या चला जाएगा, यहां पे सही जवाब हो जाएगा।
ए वाला जो है आपका सही जवाब चला जाएगा। बोलिए जी, फटाफट कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब सिग्मा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो क्या रिंग के बॉन्ड एंगल पे इसका कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग है, बड़ी रिंग में क्या इफेक्ट आएगा डबल बॉन्ड पे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, होता है ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेन जरूर आएगा, लेकिन रिएक्शन होगी, रिएक्शन ड्राइव होगी, तो आपका कौन सा वाला जाएगा सही प्रोडक्ट? ए वाला। चलिए आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नंबर आ गया? 9 ही आया अभी तो। चलिए फटाफट सब लोग जवाब देंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जी। दीपक पटेल, विष्णु, शिवम, सौम्याजीत जाना और रौनक कंचन का जवाब सही था जी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे जी फटाफट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे जी। लाइक ही नहीं कर रहे हो यार आप लोग, इतने लोग बैठे हुए। एक बार नीचे स्लाइड करके कर दो, और जिसके में भी YouTube के ऊपर सब्सक्राइब रेड वर्ड में आ रहा है उसको ब्लैक कर दो जल्दी से, रेड वाले को ब्लैक कर दो जल्दी से। डी होगा जी, विष्णु और आयुषी ने डी बता दिया है, डी 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 डी। अर्जुन कंचन बहुत बढ़िया, आदित्य डी बहुत बढ़िया, अनन्या डी, शिव डी, सब डी। क्या बात है, गजब ही हो गया जी आज तो, है ना। देखिएगा एनबीएस है ना, एनबीएस हमेशा क्या करता है, अलाइलिक पोजीशन के ऊपर ब्रोमिनेशन करेगा। तो यहाँ पे CH2 था, Br था। जब मैं NbS2 इक्विवेलेंट डालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, ब्रोमिनेशन जो है मेरा, यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, यहाँ पे मेरी डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, Cl था, CH2Br, अलाइलिक ब्रोमिनेशन मुझे देखने को मिलेगा। कमेंट करो जी, इस वाली पोजीशन पे भी कौन आ जाएगा, CH2Br आ जाएगा। अब क्या डाला गया है, अक्वस NaOH डाला गया है। अक्वस NaOH हमेशा क्या करता है, अक्वस NaOH बोल दिया इट मींस SN2 करेगा। बोलो यार, यहां से SN2 कर देगा। अब देखो इसकी रेजोनेंस फॉर्म बना लेता हूं मैं कुछ इस टाइप से, यहां पे N था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, है ना, एज इट इज रख लेते हैं। यहां पे आपका Cl था, इस वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा, CH2, और यहां पे आपका कौन आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ठीक है, यहां पे Br, आप यहां पे भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट आ सकता था, डाउट क्या आ सकता था वो भी मैं समझाता हूं। एक प्रोडक्ट और बन सकता था यहां पे, दूसरा प्रोडक्ट जो है दोस्तों कुछ इस टाइप से बन सकता था, एन एन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे मेरा क्या था, Cl था, यहां पे मेरा CH2 था। अगर OH अटैक करता और यहां पे OH आ जाता, तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते थे, देखिए OH जो है यहां पे क्रिएट हुआ है, SN2 रिएक्शन हुई है, दोनों में से किसी भी साइड के ऊपर आपने मान लीजिए अटैक करवाया, तो जैसे ही आप OH नेगेटिव डालोगे तो ये भी प्रोटॉन को पकड़ेगा। OH नेगेटिव बेसिक मीडियम है तो यहां पे भी प्रोटॉन पकड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन उठेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करे तो Br बाहर निकलेगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला O नेगेटिव जो बना है, अगर ये इस वाली पोजीशन पे अटैक कर दे तो फिर ये वाला बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा, एडिशन देन एलिमिनेशन होगी। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है ना। तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर वाला तो प्रोडक्ट ही नहीं दे रखा, पहली बात। दूसरी बात, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहां पे जो एडिशन देन एलिमिनेशन है, ये वाली एडिशन देन एलिमिनेशन कैसी होगी, हमेशा स्लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ SN2 एलिफेटिक के। ठीक है, इसलिए ये वाला जो अटैक है ना वो आपका मोर फेवरेबल होगा, और अगर ये मोर फेवरेबल होगा तो यहां से बनने वाला प्रोडक्ट जो है आपका दोस्तों, वो कौन सा वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से। यहां पे आपका क्लोरीन डबल बॉन्ड, यहां पे आपका CH2 अटैक हुआ ऑक्सीजन CH2, ये आपका प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इट मींस यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा,
डी वाला जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा। लिख लेना, एडिशन देन एलिमिनेशन स्लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ SN2 के। SN2 रिएक्शन हमेशा डोमिनेट करवानी है, ऑलवेज मोर फिजिबल होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ एडिशन देन एलिमिनेशन, क्योंकि एडिशन देन एलिमिनेशन में एरोमेटिसिटी लूज होती है और कोई भी रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को नहीं छोड़ना चाहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, बताएंगे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं कहूंगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 100%। थैंक यू ब्रजेश, आप सब लोगों को भी क्वांटा की तरफ से। मेरी तरफ से भी, ठीक है। बी बता रहे हैं जी, यस डेफिनेटली बी, विष्णु, है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद वही क्वेश्चन आ चुका है ना। देखिएगा, अगर टर्सरी बिटॉक्साइड आएगा तो टर्सरी बिटॉक्साइड यहां पे क्या करेगा, सबसे पहले तो प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार, प्रोटॉन को पकड़ेगा। अब यहां पे इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर पहले वाले को चेयर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो यहां पे ऊपर की तरफ टर्सरी बिटल ग्रुप था 1 2 3 4, है ना। थर्ड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आएगा। फोर्थ पोजीशन पे ऊपर की तरफ था तो यहां पे Br आएगा। ठीक है। दूसरा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला था, यहां पे आपका टर्सरी बिटल ग्रुप था। इस वाली पोजीशन पे कौन था, ऊपर की तरफ ही Br है। ये देखो, ये रहा ऊपर की तरफ Br। नीचे की तरफ कौन है आपका, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। यहां पे प्रोटॉन पकड़ लेगा बेस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बी बताया है। देखिए, जब भी चेयर फॉर्म में डायाएक्सियल होता है ना, दोनों ग्रुप डायाएक्सियल लगे हों, जैसे एक ब्रोमीन लगा हुआ है लिविंग ग्रुप और दूसरा अगर एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है उसका एनायन फॉर्म, तो यहां पे इसका जो सिग्मा स्टार होगा ना, ये सिग्मा स्टार पैरेलल होगा इस वाले बॉन्ड के। तो यहां से अगर एलिमिनेशन करवाना है ना आपको, तो इजीली आपको डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिल जाएगा। और जब यहां से डी कार्बोक्सिलेट होगा तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है एल्कीन कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी, नथिंग। ठीक है। दूसरा, अगर इस वाले केस में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे देखो, अब की बार एंटी पेरिप्लेनर जो है ना, यहां पे जो आपका सिग्मा स्टार होगा, इस सिग्मा स्टार के एंटी पेरिप्लेनर ये वाला CH है। अगर ये वाला CH है तो देखो, और एक ये वाला भी CH भी है, लेकिन ये वाला प्रोटॉन कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक ये वाला क्यों रहा होगा, क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। तो जब आपका TBU O नेगेटिव K पॉजिटिव आएगा तो वो क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जाएगी और यहां से Br जो है दोस्तों आपका लीव कर जाएगा। और जैसे ही Br लीव करेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपका टर्सरी बिटल ग्रुप, यहां पे आपका डबल बॉन्ड और यहां पे आपका एसिड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा। तो जो सेकंड वाला मोलिक्यूल था ना, इस मोलिक्यूल के अंदर तो आपका क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा और रिजल्टेंट एलिमिनेशन होगा। इस वाले केस में डी कार्बोक्सिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिग्मा स्टार के ये वाला बॉन्ड पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन पकड़ा जाएगा। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ए के केस में जो है आपका ऐसा वाला बनेगा, मींस ये रहा ए के केस में, है ना। और बी के केस में आपका डी कार्बोक्सिलेशन वाला बनेगा। बी जो ऑप्शन होगा ये आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। बिल्कुल, आयुषी, अनन्या, सुभाजित घोष, विष्णु, विकास सैनी, कंचन, विजय, अर्जुन, शिव, मानवी, रौनक, सब लोगों ने सही जवाब दिया था। उमेश का जवाब भी सही, उमेश शायद पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया गया है,
सोच समझ के ध्यान से पूरा अच्छे से इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है। देखिएगा, चेक करेंगे, एक सब्सटेंस डाला जा रहा है, अल्कोहल दिया जा रहा है, इसके ऊपर I2PPH3 इमिडाजोल डाला जा रहा है, फिर आपका एक ए कंपाउंड बनना है। उस ए कंपाउंड में आपको एक कंपाउंड गिवन है प्लेटिनम DPPF, डाइफेनाइल फॉस्फिनोफेरोसीन। आप Cl2 और आपका कैटालिसिस का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे जी। फटाफट कमेंट करेंगे। ए, संजय, विजय, केमिस्ट्री, विष्णु, अर्जुन, कंचन, रौनक, गुप्ता, सैनी, सैन। एडिक्शन, किस चीज की एडिक्शन है जी आपको? कैम एडिक्शन। वाह जी, बहुत बढ़िया। ए, सब लोग ए के साथ जाने, क्या बात है, मजा ही आ गया जी। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, यस, एप्पल रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप, यस। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, यहां पे अगर बात करें तो पहला स्टेप जो है उसमें आपका आयोडीनेशन करवाया जा रहा है। कैसे? जब भी आप I2 के साथ PPH3 लेके चलोगे, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझा रखा है कि जब भी कोई फोस्फोरस का रिएजेंट जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है लेकिन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो एक्सटर्नल इसके साथ में कोई हैलोजन लिया जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा, I2 के ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा PPH3, जैसे ही अटैक करेगा I बाहर जाएगा, तो यहां से PPH3 पॉजिटिव, I बन जाएगा प्लस I नेगेटिव, ये बनेगा। दूसरा, OH के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकलेगा, तो यहां से आपका कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे N था, N के ऊपर बोक था, BOC, इसके ऊपर आपका कौन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन आ जाएगा, PPH3 पॉजिटिव। देखो, ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए इमिडाजोल लिखा गया है। ठीक है, इमिडाजोल जो है वो प्रोटॉन को पकड़ लेगा, बेसिक का काम करेगा। अब जो I नेगेटिव बाहर निकला था ना, ये I नेगेटिव अटैक करेगा, यहां से SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी, और आफ्टर SN2 रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा, बॉक। ठीक है, आई बात समझ में? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहां से क्या होगा, आगे जो है आपकी कपलिंग रिएक्शन है ना। कपलिंग रिएक्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो जब आप ZPD के ऊपर जब क्या डालोगे, सब्सटेंस को डालोगे, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कौन सी वाली पोजीशन से आपकी कपलिंग रिएक्शन होगी। जो आपका आयोडीन है, एक आपका यहां पे क्या होगा, रिंग के ऊपर आयोडीन लगा हो सकता है, एक ब्रोमीन लगा हो सकता है, और एक Cl लगा हो सकता है। तो जो Ci बॉन्ड जो होगा ना, Ci बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा, और Ci बॉन्ड के केस में रेट जो है वो सबसे ज्यादा आएंगी। फिर कौन से वाले केस में आएंगे, Br में, और लीस्ट किस में हो जाएगी, Cl में। इसका मतलब जब मैं यहां पे यस निगेसी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, जो आपका CBr बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा इन दोनों हैलोजन में से, इसलिए इस वाले के ऊपर आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यहां पे पहले ये दोनों सब्सटेंस क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करके प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंचेंगे। जब प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहुंचेंगे तो यहां पे बोक था, जब इस वाले का जो ये वाला तो मैंने एज इट इज लगा लिया,
इसमें से कौन जाएगा आपका, ये वाला जाएगा। Br वाली पोजीशन से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। यहां से आप क्या करवा दोगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन, और जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो जहां पे Br था ना, Br वाली पोजीशन से आपकी क्या आएगी, लिंकेज आएगी। ठीक है, क्योंकि Br जो है Cl के कंपैरिजन में इजी रिएक्शन देगा। ठीक है, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट सही जाएगा, ए वाला प्रोडक्ट जो है आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पे हो जाएगा। तो कपलिंग रिएक्शन के साथ में क्वेश्चन था आपका, कौन सी रिएक्शन, कौन सा था आपका, पहले रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, देन आपकी कपलिंग रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आयोडीन की रेट फास्ट होती है, देन ब्रोमीन की होती है, लिस्ट सीएल की होती है। तो आयोडीन अगर होता तो आयोडीन की फास्ट होती, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठोकते रहेंगे और क्वेश्चन बताते जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने आ चुका है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब लोगों को एक छोटी सी न्यूज बता देते हैं, न्यूज तो क्या है, बात ही है बस। ठीक है, नेट गेट जैम के बैच ऑफलाइन ऑनलाइन सारे चल रहे हैं, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो जुड़ सकता है। ठीक है, नंबर मैं आपको बता देता हूं, क्या तो मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं या फिर 9990382567 प्रवीण सर के साथ आप जुड़ सकते हैं कॉल पे। ठीक है, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के ऊपर एग्जाम बूस्टर चल रहा है। एग्जाम बूस्टर, जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो ऐप के ऊपर होंगे, सिंपल 99 रुपए में। तो आप यहाँ पे 99 रुपए में एग्जाम बूस्टर में भी जुड़ सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता देंगे। क्या बात है, संजय, आयुषी, विष्णु, कंचन, विजय और अनन्या खान का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता। गुप्ता जी, बी कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में जिंक ACOH डाला गया है। तो एक बात बताओ, आप लोग फेवरस्काई रीअरेंजमेंट करवाते हो या सॉरी फेवरस्काई रिएक्शन करवाते हो तो उसमें जिंक का इनोलेट बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो यहां पे भी आपका क्या है, पहले जो आपको वीकेस्ट बॉन्ड मतलब ऐसा चमकाना है जिससे स्टेबल नेगेटिव चार्ज बने, तो इस वाले बॉन्ड में भी जिंक इंसर्ट हो सकता था और इस वाले बॉन्ड में भी जिंक इंसर्ट हो सकता है। लेकिन जब इंसर्ट होगा तो यहां पे कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन। यहां पे आपका ZnBr अगर आता है तो Zn के ऊपर पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव आएगा। इस वाली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O था, डैश था और यहां पे आपका ब्रोमीन था, वेज के ऊपर आपका Me था। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसलिए जब आप जिंक डालोगे ना तो यहां पे पहले रिएक्शन होगी, नेगेटिव बना, नेगेटिव बनने के बाद में ACOH जो है ना नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहां से इस वाली पोजीशन के ऊपर आपको प्रोटोनेशन देखने को मिल जाएगा। इट मींस इस वाली साइट के ऊपर Br की पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए। इसके अलावा अगर आप आगे पूरी रिएक्शन को अगर समझना चाहते हैं तो MCPBA के साथ हीट डाली गई है, उससे पहले क्या डाला गया है, PHSE नेगेटिव डाला गया है। तो PHSE नेगेटिव Br सॉरी Na पॉजिटिव गिवन है, तो ये यहां पे SN2 रिएक्शन करेगा और जब SN2 रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, वेज के ऊपर मेथिल डैश आएगा, यहां पे आपका कौन आ जाएगा, SEPH आ जाएगा। ठीक है, बोलो यार, अगर SEPH आ गया तो अब इससे आगे क्या होने वाला है, MCPBA सिलीनियम को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर सेलेनियम को ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें पहुंच जाएगा, ये देखिएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, यहां पे वेज के ऊपर मेथिल डैश था आपका CH2 और यहां पे आपका कौन आ जाएगा, SEPHO नेगेटिव पॉजिटिव। इस वाली साइड पे हाइड्रोजन था, आपको पता है कि यहां पे कौन सा एलिमिनेशन होगा, आपका सिन एलिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन था, सिन एलिमिनेशन जो है आपको ऑब्जर्व हो जाएगा और जैसे ही सिन एलिमिनेशन होगा तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख जाएगा।
इट मीन्स आपका पहला जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जी फटाफट, ठीक है। आई बात समझ में, किसी को कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है? चलू मैं आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको ट्राई करेंगे, आप लोग फटाफट बता देंगे। किस किसने सही जवाब दिया था इस क्वेश्चन का? रौनक, गुप्ता जी, शिवम, कैमेडिक्शन, उमेश, अनन्या खान, बिल्कुल सही जवाब। वर्षा जी कह रहे हैं जी क्या नहीं सारी पीडीएफ नहीं डल जाएंगी जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, उमेश जी ये बता रहे हैं। हाँ भावना, हेलो, लेट हो गए जी, है ना, थोड़ा टाइम पे आया करें। यस यू आर लेट, लेट नहीं होना है, टाइम पे बी देर। नेट का पेपर निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर पेपर तभी निकलेगा जब बिल्कुल तैयार रहोगे। कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पहले नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी ऑर्गेनिक किसी को नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, तो उसको पेपर में अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो ना, लगा डालो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे वेज के ऊपर हाइड्रोजन, ये तो अभी शायद हम लोगों ने किया ही था ना। देखो वेज पे हाइड्रोजन है, ये वाला, इस वाले केस में तो आपका प्लस आई लगेगा, तो ये प्रोटॉन कैसा होगा? लेस एस सॉरी हाँ लेस एसिडिक होगा, प्लस आई लगेगा तो। और ऊपर वाला प्रोटॉन कैसा होगा? मोर एसिडिक होगा। जो भी प्रोटॉन मोर एसिडिक रहा होगा वो क्या होगा? इजिली एलिमिनेट होगा। इट मींस वेज और डैश स्टीरियो एज इट इज मेंटेन रहेगी, मींस ए वाला प्रोडक्ट तो मेरा यही होगा, ठीक है। बोलो यार। अब जरा ध्यान देना, दूसरे वाले केस में अगर बात की जाए, हाँ बिल्कुल बी सी कुछ जवाब आ रहा है जी, आइए जरा देखते हैं। इसके अलावा इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो एक बात बताओ, जब हम लोग सिन एलिमिनेशन करवाते हैं तो सिन एलिमिनेशन के लिए सिस होना जरूरी है। बोलो यार, है ना। अगर सिस होना जरूरी है मतलब सेम साइड होना जरूरी है, तो यहां पे देखो ये दोनों सिस है ना, लेकिन इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन कैसा होगा? वेज पे है, तो यहां पे डायाहेड्रल एंगल 90 डिग्री का होगा। सिन एलिमिनेशन में 0 डिग्री का एंगल रहा होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। उसके बाद कितने में? 60 डिग्री में, देन कितने में? 120 डिग्री में, और 180 में तो सिन एलिमिनेशन होता ही नहीं है। यहां पे डायाहेड्रल एंगल कितने का हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। इसलिए यहां पे आपको सिस वाला प्रोटॉन बाहर निकालना है, वरना आप चेयर में ड्रॉ करके देख लेना, है ना। थोड़ा सा यहां पे पंगा चेयर का भी रहता है। तो दोनों केसेस में ही सेम प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों केसेस में ही इस साइड से ही प्रोटॉन का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? से समथिंग पक्का समझ गए ना? समझ गए तो वीडियो को लाइक, बोलो जल्दी से कमेंट करो यस। बी नहीं सी आएगा, बी नहीं सी आएगा। कभी भी ये सेट जे प्रोडक्ट ना बनाना, हमेशा मोर एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालना है। सिन एलिमिनेशन में सिस आएगा, कौन सा? सी आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ये वाला मत कर देना एग्जिट, है ना। अभी तो करवाया था, थोड़ी देर ही नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सब लोग फटाफट ट्राई करेंगे, सब लोग फटाफट ट्राई करेंगे। सर एंटी एलिमिनेशन कब होता है? E2 में होता है भैया एंटी। यहां कहां E2 है? यहां कहां E2 है? यहां कहां E2 है? आएगी नहीं आई बात समझ में? बोलो जी बोलो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट फटाफट कमेंट कर डालो। बताइए बताइए कौन सा वाला सही जवाब जाने वाला है? विष्णु कह रहा बी, साक्षी कह रही है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। क्या कह रहे हो सर? बाकी कायरल सेंटर समझा दो, उनके क्वेश्चन नहीं होते। कायरल सेंटर, विनीत कायरल सेंटर मिलते हैं, आओ कभी, है ना। आए थे आप।
आजा विनीत। ल्यूनेटिक भी आ गया है क्या? बी जवाब दे रहा। कंचन बी, फैज बी, संजय बी, वर्षा बी, सुमंता रॉय बी, अनन्या बी, विजय ए, अंकित कह रहा है जी सर, ठीक है जी। रौनक बी, अर्जुन बी, सोमनाथ बी, क्या बात है। उमेश जी सी, गुप्ता जी बी, विजय ए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं जी, मजा आ गया जी देख के, है ना। बताइए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको एमसीपीबीए दिया गया है, ठीक है। क्लेडन स्टार्ट कीजिए भैया, आप क्लास में आ जाओ भैया, है ना। क्लेडन चल रही है बिल्कुल, अब क्लास के नोट्स में क्लेडन ही चल रही है हमारे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एमसीपीबीए है तो एमसीपीबीए में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ट्रांजिशन स्टेट में OH के साथ। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अपनी सेम स्टीरियो में इपॉक्साइड को डायरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा, ठीक है। इपॉक्साइड को सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा। उसके बाद में क्या डाला गया है? NaN3 इन प्रेजेंस ऑफ MEOH डाला गया है। तो इसमें सबसे बल्कीएस्ट ग्रुप कौन सा है? आप ही कमेंट करो जल्दी से। आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप तो पक्का इक्वेटोरियल पे जाएगा। जब आप इसको किस में ड्रॉ करोगे? जब इसको हाफ चेयर में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इपॉक्साइड तो किस में एग्जिस्ट करता है? हाफ चेयर में। आपको मैंने बिल्कुल शॉर्टकट से समझा रखा है। जब भी बेसिक मीडियम डालेंगे तो ये अगर इक्वेटोरियल है तो इसका डैश फिर से अगला एक्सियल पे आएगा, अगला डैश इक्वेटोरियल पे आएगा, उससे अगला डैश एक्सियल पे आएगा। तो जब बेस अटैक करने आएगा ना, जब बेस अटैक करने आएगा N3 नेगेटिव, तो हमेशा इपॉक्साइड की इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अटैक करवाना होता है। अगर इक्वेटोरियल पे अटैक करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा। आपको प्रॉपर रीजन कहां से पता चलेगा? हाफ चेयर से, ठीक है। अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। वो इतना टाइम अपने पास है नहीं, वो मैंने आपको क्लास में अच्छे से बता रखा है। यहां पे डैश के ऊपर OH आ जाएगा। यहां पे जैसे ही ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो यहां से आपका कैसा प्रोडक्ट जनरेट होगा? वेज के ऊपर आपका N3 SN2 हो रही है और डैश के ऊपर आपका कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, अगले स्टेप में क्या डाला जा रहा है? PPH3 इन प्रेजेंस ऑफ MECN डाला जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कभी भी N3 के ऊपर PPH3H2 डाला जाता है तो अमीन बनती है कि नहीं बनती है? कमेंट करो यार, अमीन बनती है। ऐसे ही यहां पे क्या होगा आपका? N, यहां पे हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डबल बॉन्ड N, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपका PPH3 जो है ना, PPH3 यहां पे अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी रिंग थी, डैश के ऊपर आपका OH था, डैश के ऊपर आपका OH था, डैश के ऊपर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप था। वेज के ऊपर क्या आ जाएगा? N के ऊपर PPH3 पॉजिटिव जो है वो आपका अटैक कर रहा है। बोलो यार, यहां पे कौन लगा हुआ था? N, ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी डबल बॉन्ड N नेगेटिव था, ठीक है। तो यहां से नेगेटिव चार्ज चलेगा, क्योंकि फॉस्फोरस पे पॉजिटिव आया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव रह सकता है। तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप था, वेज के ऊपर कौन आ जाएगा? N नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा आपका N नेगेटिव। यहां पे कौन था आपका? PPH3 पॉजिटिव था। अब एक बात बताओ, साइमल्टेनियसली ऐसे भी जोड़ देते हैं, चलो यहीं पे बना लेते हैं एक बार। OH था, यहां पे भी डैश के ऊपर OH था। यहां से ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है फॉस्फोरस के लिए। दूसरा, यहां पे जो हाइड्रोजन है, जैसे ये अटैक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव छोड़ेगा। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव को पकड़ लेगा। तो यहां से क्या कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा? जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डैश के ऊपर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप था, वेज के ऊपर आपका नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन था। यहां पे आपका PPH3 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो चुका है अब, है ना। यहां पे आपका कौन आ जाएगा? O इसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
ऑक्सीजन की स्टीरियो कैसी है आपकी, डैश है, यहां पे डैश के ऊपर कौन है, OH है। एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है ना, ये यहां से क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे खिसकेगी और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे चली जाएगी। तो यहां से कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ओवरऑल आपका PPH3 O जो है बाहर निकल जाएगा। रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, वो आपका वेज के ऊपर NH, यहां पे वेज पे आपका नाइट्रोजन ऊपर से ही अटैक कर रहा है और यहां पे डैश के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप और डैश के ऊपर OH आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मींस आपको एजरिडीन रिंग जो है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एजरिडीन रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। डेली इवनिंग में क्लास होती है जी, तो आपका कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हाँ जी, डेली चलता है जी। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो मुझे लगा आप हीट देके नाइट्रीन बनाओगे। ठीक है जी, बना लो, सब बना सकते हो आप, है ना, ऐसे, है ना, ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती है जी। ठीक है, चलें आगे। 15th नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है जी, जल्दी से ट्राई करेंगे और फटाफट बताएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोकते रहना, करते रहना है, ताकि आप, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। ठीक है, सबका भला हो, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज में, हर किसी को बता देना भैया। 99 रुपए में कहीं कुछ नहीं मिलता है, आपको 99 रुपए में पूरे 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2000 क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। डी, नाइस, डी, सुबाधी घोष डी कह रहा है, डी की लाइन चल पड़ी है जी। सोमनाथ रॉय, कंचन डी, सही जवाब दें। आंसू क्रेजी वीडियोस आए सर, एक फुल लेंथ का भी करा दो। फुल लेंथ बोले तो राज सिंह जी, फुल लेंथ क्या होता है, डिस्क्राइब करें। सर ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप तो खुशियां मनाओ। वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो यार आप, देखो बताऊं, ऐसे कैसे चलेगा, फटाफट। BCD A रह गया जी, BCDA आ चुका है, ए रह गया, बस ए जवाब देना बाकी है। देखिए पहले केस में क्या दिया गया है आपको, PHSeCl दिया गया है, PHSeCl दिया गया है। पूरी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, बिल्कुल जी, सब आएगा, आप क्वांटा में हैं। ठीक है, बार बार रिपीटिशन नहीं चलता है चीजों का। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, चलिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। सर सिर्फ ऑर्गेनिक का लाइव कोर्स मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है जी, आप लाइव नहीं, रिकॉर्डेड ही मिलेगा। ठीक है, लाइव कोर्सेस टोटल ही होगा जी, है ना। ध्यान देना, जैसे आपके पास में Br2 होता है ना और ब्रोमोनियम आयन बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे PHSeCl दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, कुछ इस टाइप से। ये रिंग थी, यहां पे आपका कौन था, सेलेनियम था। एक मिनट, ऐसी PH पॉजिटिव डबल। ठीक है, इसके बाद में क्या डाला जा रहा है, ACOH डाला जा रहा है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर अगर ACOH इन प्रेजेंस ऑफ OAC करवाते हैं तो OAC नेगेटिव जो है अटैक करेगा।
अब आप स्टीरियो निकाल लेना, जैसे मान लीजिए आपने वेज लगा लिया तो वेज लगा, इसको वेज लगा लीजिए, तो यहां से क्या करेगा, अटैक करेंगे और सेलेनियम को खोल देंगे। जैसे ही सेलेनियम को खोलेंगे तो यहां से कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस टाइप से। यहां पे आपका डबल बॉन्ड, वेज के ऊपर आपका SEPH, और यहां पे कौन आ जाएगा, डैश स्टीरियो में आपका OAC आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके ऊपर दिया गया है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ MEOH, तो सेलेनियम का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। बोलो यार, अगर सेलेनियम का ऑक्सीडेशन करेगा तो यहां पे वेज के ऊपर कौन था आपका, वेज के ऊपर SEPH था, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, O नेगेटिव बनेगा, यहां पे आपका कौन था, OAC था। ठीक है, OAC आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इससे आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, SEPH सिलेनियम। ठीक है, यहां पे आपका क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, एक मिनट, डबल बॉन्ड OAC है ना। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, सिन एलिमिनेशन। देखो दो पॉसिबिलिटीज थे, एक हाइड्रोजन इधर भी है और एक हाइड्रोजन इधर है। वैसे लॉजिकली निकलना तो उधर से ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास कि उस डायरेक्शन से निकले। तो ऑप्शन ही अपने पास में कौन सा वाला है, यहां पे डबल बॉन्ड, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका OAC। इस टाइप का ऑप्शन ही आपके पास में है। यस, ए वाला जवाब लग रहा है मुझे। ठीक है, कौन सा वाला लग रहा है, ए वाला जवाब लग रहा है, ए जाएगा इसका सही जवाब, ए जाना चाहिए मेरी तरफ से तो। यस, आशु ए कह रहा है। चिरंजीव, वैसे तो लॉजिकली यहां से प्रोटॉन निकलना चाहिए था, ये वाला प्रोटॉन मोर एसिडिक था, ये वाला प्रोटॉन है ना, ये वाला प्रोटॉन आपका निकलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। OAC का ऑप्शन बी होगा, CN हाइड्रोलिसिस। हाँ, H2SO4 में पॉसिबल है, लेकिन आपका उसमें पॉसिबल नहीं होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ, NGP हो सकती है, एक मिनट देखने दो। सेलेनियम डबल बॉन्ड NGP ऑक्सीजन, एक मिनट रुकना है ना, मैकेनिज्म एक बार फिर से करके देखते हैं इसकी। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हाँ, इसमें छोटा सा एक आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट अटैक होने से पहले ही एक बार डबल बॉन्ड है ना, एंटी में डबल बॉन्ड है, इंटरनल अटैक फास्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को चेंज कर लेंगे जी, है ना, थोड़ा सा मैकेनिज्म को चेंज कर लेंगे। यस, यू आर राइट, है ना, मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज करना है ना। ये अटैक करेगा, बनेगा, इंटरनल अटैक फास्ट होगा। यस, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होती हैं, तो इसको आप क्या कर दोगे, यहां से ओपन कर दोगे। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, इंटरनल अटैक फास्ट होंगे। यस, यू आर राइट। तो यहां पे चेक करना, एक बार बोर्ड पे देखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां से इस वाली पोजीशन से कनेक्टिविटी आएगी। यस, यू आर राइट। हाँ ठीक है, छोटी सी गड़बड़ होगी मेरे से, मैंने OAC का अटैक पहले करवा दिया। ठीक है, कोई नहीं, चेंज कर लेना उसको। तो यहां से दो 5 मेंबर रिंग जो है ना वो बनेंगी। यस, दो 5 मेंबर रिंग बनेंगी। ये वाला यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो कैसा बन जाएगा, यहां पे आपका अटैक होगा, तो इससे अगले वाली पोजीशन पे नंबरिंग कर लो। ये अगर आपकी 1 है, ये आपकी फिफ्थ से अटैक हुआ है ना, तो ये आपका फिफ्थ है।
ये आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में 6 7 8, 8 आपका था, 7 8 फर्स्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। चलो अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ठीक है। इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन आया आपका, SEPH आएगा, यहां पे अटैक हुआ है 1 पे, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 6 7 8। हाँ छोटी सी गड़बड़ हो गई थी इसमें, है ना, चेंज कर लेना उसको, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा आपका, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, यस 5 मेंबर रिंग, 3 कार्बन है बीच में, यस 3, 1 2 3 1 2 3। हमेशा 5 मेंबर की रिंग के साथ में हमेशा कैसी बनती है, 5 मेंबर की रिंग सिस होती है, ठीक है। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। इसके फोर्थ पोजीशन पे यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपका कौन आ जाएगा, SEPH, ठीक है। अब यहां से आप क्या करवा दोगे आगे, देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना उसके ऊपर तो OAC नेगेटिव आके अटैक कर देगा, है ना, और इससे आप यहां पे क्या करवा लोगे, सिन एलिमिनेशन करवा लोगे आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, यस पक्का डी वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, डी आएगा जी, यस सब लोग सही हैं, ठीक है, डी आएगा, यस, है ना। पहले स्टेप में NGP लगेगी, NGP टाइप से मतलब रिंग फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन होगी क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यस आप चेंज कर लेना कहीं गलत हो जाए पेपर में, जितने भी लोगों ने देखा है चेंज कर लेना, नहीं ऑप्शन गलत नहीं था, वो थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। अटैक, एक अटैक पहले होना था, बस ऑर्गेनिक में छोटी सी गलती और पूरा आंसर गलत, इसलिए छोटी सी गलती का आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों का कहीं कहीं पे एक आधी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो इन चीजों से बचना है, यस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको स्टीरियो प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे यहां पे आपको 1 और 2 के ऊपर कैसा है, ट्रांस है, 1 और 2 के ऊपर आप ट्रांस डेकालीन बनाइए, ऊपर की तरफ ब्रोमीन था, यहां पे इस वाली पोजीशन पे नीचे की तरफ हाइड्रोजन था, ठीक है, ये बना लीजिए, ये बन गया आपका डेकालीन। अब देखो इस वाली पोजीशन पे 3 और इस वाली को 4 बोल ले, तो इधर आपकी ये वाली 3 होगी, ये आपका 1 था 2 था, इसको 4 बोल लेते हैं। थर्ड के ऊपर नीचे की तरफ हाइड्रोजन था, फोर्थ के ऊपर भी नीचे की तरफ हाइड्रोजन था, तो इस वाली पोजीशन पे जब हम लोग चेयर को निकालेंगे ना तो चेयर बन जाएगी कुछ इस टाइप से, ये कंपाउंड ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पे इस वाले केस में यहां पे जैसे ही ब्रोमीन आउट होगा, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है कि H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और H2O की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है ना इनको सोलोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, और सोलोलाइसिस रिएक्शन SN1 होती है, इसलिए SN1 होगी, SN2 तो होगी ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही गलत हो गए। अब यहां पे जैसे ही ये बाहर निकलेगा ना तो यहां पे क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन ध्यान देना, ये कार्बोकैटायन कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कार्बोकैटायन जो है कुछ इस टाइप से बनेगा यहां पे। अब नीचे की तरफ जो है ना वो आपकी कंप्लीट कैविटी होगी, अगर नीचे की तरफ आपकी कैविटी होगी तो H2O का मॉलिक्यूल नीचे से इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पे रेसमिक मिक्सचर जो है ना वो आपका कभी भी फॉर्म नहीं होता है, H2O अपर फेस से ही अटैक करेगा, और यहां पे मेजरली डोमिनेंट प्रोडक्ट जो होता है ना आपका वो वेज स्टीरियो में होता है, क्योंकि डैश स्टीरियो में आपकी क्या हो जाती है, कैविटी आ जाती है, और कैविटी होने की वजह से, कैविटी होने की वजह से आपका यहां पे क्या होता है, नीचे की साइड से अटैक नहीं हो पाता है, अपर फेस से अटैक होगा, तो अपवर्ड स्टीरियो में आपको OH देखने को मिलेगा। आई कि नहीं है ये बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, बोलो यार, कमेंट करो, है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ये वाला आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या जाएगा, डी। कितने लोगों ने डी दिया है, शिव का जवाब सही है, भावना, इसके अलावा गुप्ता जी का जवाब सही है,
ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं आप सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इससे आगे सारे के सारे क्वेश्चन ऐप पे होंगे, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देख लेंगे जी, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अभी आपका क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल, क्वांटा केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप है हमारी, है ना, इस ऐप को सब लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके अभी 30 मिनट के बाद में नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, नेक्स्ट आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, शायद आज आपके 50 क्वेश्चंस, टोटल 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सारे के सारे कहां पे करने वाले हैं, ऐप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब लोग जुड़ेंगे और मिलते हैं हम लोग ऐप के ऊपर, ठीक है। 99 रुपए का कोर्स है, अगर किसी ने अभी तक बाई नहीं किया है तो सब लोग 99 रुपए का एग्जाम बूस्टर कोर्स बाई कर लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। 99 रुपए एग्जाम बूस्टर। थैंक यू सो मच, आप सब लोग जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। इस क्वेश्चन से हम लोग ऐप के ऊपर स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक है। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आप सब लोग चैट बॉक्स में जो है ना, चैट बॉक्स, ये लाइव चैट बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके जाया करो, ठीक है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें जी। लाइक कर डालो जल्दी से वीडियो को।